नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड इवनिंग। जेटी क्लासेस के अंदर सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हो ये परीक्षा का दौर है। आज सब बच्चे परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। परीक्षा तो उनको परीक्षा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, आपके अच्छे अंक आए। आपके अच्छे अंक आएंगे तो अच्छे मार्क्स जो भेजे जाते हैं स्कूल से बोर्ड के द्वारा, वो अच्छे नंबर भेजे जाएं। जैसे 8वीं क्लास में 20% भेजे जाते थे, 20 नंबर, तो मैं कहता हूँ 20 से 20 सभी प्रत्येक बच्चों के 20 नंबर जाएं, ताकि यहाँ से 20 जाओगे तो ये 20 प्लस हो जाएंगे। आगे आप अगर 70 नंबर लेते हो तो 20 ये हुए 70-90% आपकी मेरिट बन रही है। इन्हीं शुभकामनाओं को साथ आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की विशेष क्लास है हमारी परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, उसके सुझाव है। और हमें परीक्षाओं के अंदर, परीक्षा व्यक्ति ये विद्यार्थी जीवन है, संघर्ष का जीवन है। इसमें हर व्यक्ति इस परीक्षा के दौर से गुजरता है। जो आत्मविश्वास, संघर्षमय जीवन अगर धैर्य के साथ परीक्षा पढ़े, धैर्य के साथ करे तो उसकी सफलताएं जरूर मिलती हैं। तो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो अपने मनोबल को न गिराएं, तो मनोबल को बनाएं, अपना आत्मविश्वास बनाएं, कॉन्फिडेंस जारी रखें। इसके साथ आइए आज एक बार फिर कहता हूं, जेटी क्लासेस जिस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं की है वो इस चैनल को क्लास से पहले सब्सक्राइबर कर दें, लाइक करें, कमेंट। देखिए आज जो विशेष जो हमारी क्लास है वो है परीक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परीक्षा क्या चीज होती है। हर इंसान की परीक्षा होती है। तो परीक्षा एक मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा। परीक्षा दो होती है। अब छोटे बच्चे 1 से 8 तक, उनकी आपने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें एक मौखिक परीक्षा, मौखिक होता है जो मुख द्वारा बोली जाने वाले मौखिक परीक्षा, जैसे प्रश्न वगैरह सुने जाते हैं, वो है मौखिक। और लिखित परीक्षा जिसका टेस्ट होता है, लिख कर हम प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं, वो है लिखित परीक्षा। तो परीक्षा दो होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परीक्षा देने से पहले हमें, अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो उन व्यक्तियों से, विद्यार्थियों से कहता अपना टाइम टेबल बनाएं। ये जरूरी नहीं है भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनको भी निवेदन है मेरा भी, भाई लोगों पहले तैयारी कर लो। परीक्षा कभी भी टाइम टेबल जारी हो सकता है, क्योंकि कभी सरकार ने ऑर्डर दे दिया, विज्ञप्तियां आएगी, तो अपना टाइम टेबल दिन में ज्यादा नहीं तो 2 घंटे निकाल लीजिए। और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं दे रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक, उनसे आग्रह है कि वो टाइम टेबल तो जरूरी बना ले। मात्र 2 महीने आपके पास रहे हैं। ये दिसंबर, आज कितनी तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई। आज 12-23 है। अब पीछे दिन कितने रह गए, मात्र 22 दिन रह गए। मात्र 20 दिन ही मानो कुछ भी नहीं है। एग्जाम में दौर गुजर जाएगा। कितना जनवरी, दिसंबर तो छुट्टियों में चला जाएगा, जनवरी जर्जर, फरवरी फर कबूतर जैसे उड़ता हमारे। मैंने कविता बनाई है कि जनवरी गुजरती है जर्जर। जनवरी तो बहुत सर्दी के अंदर ठिठुर कर या बड़ी गुजरती है, और फरवरी फर उड़ जाती है कबूतर की तरह। कैसे? क्योंकि इसमें दिन तो 28 और 29 होते हैं, दिन भी कम है और पता ही नहीं चलेगा। और जो मार्च है वो मर के गुजरता है। क्यों? इस सब की परीक्षा की घड़ियां होती है, मर के गुजरता है, क्योंकि एक दिन होगा पता नहीं कल का पेपर कैसा हुआ है कैसा। ये पछतावा रहने से पहले आइए बैठने टाइम टेबल बनाइए, जो जितना आप अपना कॉन्फिडेंस, आपको सुविधा के अनुसार टाइम टेबल। मैं नहीं कहता भी हाँ जी 5 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए। जो कंपटीशन में जितना उनको पता ही है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको अभी उनकी लाइन सही नहीं है। जो बच्चे हैं, क्या ना, बच्चे मन के सच्चे, जिस समय में उसको हम डालते हैं उसी लाइन में वो गुजर जाते हैं। तो उनसे कहता हूं अपना टाइम टेबल बनाइए। जो प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, मिडिल के बच्चे हैं, सेकेंडरी है, कई बार बड़ों के भी इतनी पता नहीं होते शिक्षा के दौर में,
तो मैं अपने जीवन के संघर्ष जिंदगी गुजरी है, मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूं, अभी भी हम विद्यार्थी ही हैं, आगे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें प्राइवेट स्तर पर है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब पे हो गए तो अपनी सुख सुविधाएं अलग होंगी। तो विद्यार्थी जीवन और संघर्ष में है, तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल देखो, जो स्कूल का टाइम निकाल के जितना टाइम बचता है आपके पास, स्कूल में जैसे आप स्कूल के अंदर आप मान लो 10 बजे स्कूल लग रहा है, 4 बजे छुट्टी है, उसके अंदर अब बाद में चाहे 3 घंटे पहले निकाल लें सुबह, 2 घंटे रात को निकाल लें, तो कम से कम आप 4 घंटे तो हर परीक्षा की तैयारी के लिए निकालना चाहिए। अब रोते हैं, कई लड़कियां रो रही है, हमारी मम्मी काम करा रही है, बच्चे रो रहे हैं, हमारे को ऐसे हो रहा है। मैं कहता हूं ऐसे रोना कोई नहीं सुनेगा आपको। ये रोना अगर जिंदगी भर के लिए कट जाएगा जब आप सफल हो जाओगे। तो आगे देखिए, टाइम टेबल बनाएं। दूसरा है बैठने का स्थान। सभी की समस्या होती है, गरीब स्तर के बच्चे हैं, गांवों के अंदर क्या है, एक संयुक्त परिवार है, कई परिवार संयुक्त है, शहरों में रहने वाला एकल परिवार है, पति पत्नी अलग कमरे में सो रहे हैं, बच्चे अलग हैं, तो वो उतना उनमें भी अंतर है, क्योंकि उनमें प्यार नहीं है, बच्चों को इतना टाइम नहीं देते, कॉन्फिडेंस नहीं देते। इसका लाभ भी है और हानि भी है। आपने तीसरी चौथी क्लास पढ़े, संयुक्त परिवार और एकल परिवार के अंदर। एकल परिवार में इतना ठीक है पढ़ाई के लिए, परंतु संयुक्त के अंदर माहौल बना रहता है, तो वो माहौल बनाइए, पढ़ाई का माहौल बनाएं। संयुक्त परिवार से मैं कहना चाहता हूं, जो संयुक्त परिवार में है तो पढ़ाई का माहौल बनाएं, और एकल परिवार है उनके लिए तो सबसे पहले बैठने का स्थान निश्चित करें। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप कम से कम, जैसे 4 बजे छुट्टी होती है, 2 घंटे आप एक साइड में बैठ तो सकते हो ना, कमरे की छत पर बैठ सकते हो, कहीं बालकनी में बैठ सकते हो। ये भी नहीं है स्थान। सुबह उठिए, लगभग 7 बजे दिन निकल जाता है, तो आराम से अपना जर्सी वगैरह कोट वगैरह पहन के एक स्थान पर बैठ जाइए, 2 घंटे बैठ सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले काम कर रहे हैं तो आप अपना कमरा गेट बंद कर दीजिए और आराम से घर वालों को भी कहिए मैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करें। तो बैठने का स्थान क्या है, जो बैठने का स्थान अपना कमरा, जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन कक्ष बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, अध्ययन कक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी रूम। तो जिनके पास ऐशोआराम है तो उनके लिए तो बहुत कुछ है भाई, जिनके पास नहीं है तो वो बना सकते हैं। आप बनाओगे अपने परिवार में आगे, वो बना सकते हैं। तो अध्ययन कक्ष कमरा, वहां पर जहां पर आप अगर है कमरा, तो वो कैसा होना चाहिए, उनको अपनी क्लास के अंदर मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानचित्र। क्या कमरे में क्या रखना चाहिए ये भी किसी को पता नहीं, मानचित्र होना चाहिए। क्या, मानचित्र। राजस्थान भारत के, ठीक है, रोजाना हम देखेंगे मानचित्र में बहुत है, रेलवे कहां से कहां जाती है, कौन कौन से देश में कौन सी नदियां निकलती है, कहां कहां पर कौन सा खनिज निकाला जाता है, कहां कहां पर मतलब नहरें हैं, समुद्र हैं, कहां पे मतलब नदियां हैं, तो सब के बारे में हमें जानकारी मानचित्र। हमें कौन से, जैसे हम हनुमानगढ़ में रह रहे हैं, हमें जयपुर जाना है, तो हमें जयपुर किस मार्ग से जाना होगा, सड़क का मार्ग है, कौन से मार्ग से जाएंगे, है ना, जितने मार्ग हैं उनके आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए बैठने का तरीका, सबसे पहले पढ़ाई तो करते हैं, कोई बैठ के करता है, कोई कैसे करता है, परंतु तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई देखो पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ने में खुश है, कोई रात को। कई विद्यार्थी जो बीएड करे हैं, जो ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो रात गुजार देते हैं, रात गुजारते हैं, रात को स्टडी करते हैं। जिसको जैसा उत्तम तरीका लगे वो वैसे अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करते हैं तो उनको देखो, मैं कहता हूं अध्ययन करने वालों के लिए दिन को करो चाहे रात को, परंतु करो जरूर। तो बैठने का जो तरीका, मेज और कुर्सी होनी चाहिए, नहीं है अभी तो व्यवस्था कर लें। जरूरी नहीं है कि हमें 1000-1500 अच्छी गद्दीदार और चेयर होनी चाहिए घूमने वाली, एक सिंपल चेयर ले लो और एक टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर अपना पढ़ने की सामग्री होनी चाहिए, और साथ में जो पानी की बोतल हो गई, बार बार हमें पानी पीने के लिए बाहर न जाना पड़े, पानी की बोतल हो गई। अगर आपकी इच्छा है तो घर में जैसे एक दो चाय पी लीजिए, या अपनी सामग्री पेन है, या अपना पूरा बैग किट पास में रख लीजिए। अपना बैग है चेयर पे रखें, जितना वर्ग घंटा 2 घंटा आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उस स्थान पर बैठें और अपना अध्ययन करें।
एक बैठने का क्या है, एक बॉडी फिटनेस अपने सही रहेगी, एक अपने कुछ आलस नहीं आएगा, नंबर 2 कमर दर्द नहीं होगी, नंबर 3 एक क्या बैठेगो, चेयर पर बैठोगे तो समय का भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम झुक कर बैठते हैं तो एक जो हमारे जो अंदर अमाशय है, पेट है, जो नाड़ियां हैं वो फूल जाती है, वो दर्द होने लग जाती है, या पीछे से हम क्या है कुबड़ हो जाते हैं, ये भी जरूरी है। तो चेयर पर बैठिए और मेज और चेयर होना चाहिए। नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वातावरण क्या है, वातावरण। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, वातावरण कमरे का वातावरण है हवादार होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक अच्छी गुफा के अंदर घुस जाओ जहां पर कुछ मन नहीं लगे, अंधेरा हो, शुद्ध हवादार होना चाहिए जहां पर बच्चे का मन लगे। कमरे भी इससे उथल पुथल कमरे में नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ कबाड़ खाना पड़ा है, स्टोर में चारपाई लगाई, चेयर लगाई, वहां बैठ गए, तो साफ सुथरा जहां पर वातावरण होगा वहां मन भी शांत होगा। तो वातावरण क्या होगा, शुद्ध हवादार, और क्या होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत, जो परिवार से थोड़ा अलग होना, जहां पर क्या है आवाजावी कम हो, परिवार की आवाजावी कम हो, जहां उनकी आवाज कम सुनाई दे। ठीक, आगे देखिए, आगे हमारा 5वां है भी कैसे मन पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मन है, देखो बच्चे क्या है, छोटी क्लास बच्चे रटते हैं। मैं कहता हूं तीसरी क्लास से जो बच्चे 2 प्रकार से, एक है रटने की प्रक्रिया, एक मन में पढ़ना, 2 चीज। रटने से क्या होगा, याद नहीं होता, एक हमारी गला खराब हो जाएगा बार बार रटने से, तो उनको कहता मन में पढ़ें। बड़े बच्चे जो बड़े हैं, बड़े मेरे साथी हैं, विद्यार्थी हैं जो स्टडी करते, पता ही नहीं लगता, कई बार बुजुर्ग अखबार पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं जी ये अखबार, 10 मिनट में अखबार पढ़ लेते हैं। तो आप सोचते हो इसने इतनी बड़ी अखबार है कैसे मिनट में पढ़ ली, तो क्योंकि वो नजर का तरीका वो तेज होता है। कई बार बड़े होते हैं ना, चलती नजर में बस चल रही, गाड़ी चल रही, चलती में देख लेते ये उदयपुर आ गया, ये फलाना शहर आ गया, ये आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखें, मन जो पढ़ता है उसकी गति तेज होगी, और रटाफिशन करोगे बोल के तो उसकी गति धीमी होगी। तो मैं उनको कहता हूं मन में प्रश्न पढ़ें, और एकांत मतलब अकेले। आपका भाई बहन पढ़ रहा है तो ठीक है, एक कमरे में पढ़ो, थोड़ा फासला रख लो, एक इस कॉर्नर में है तो दूसरा अलग कॉर्नर में, बीच में गैप है, क्योंकि 2 हो चल जाएगा। एक कमरे में 3 विद्यार्थी हैं, अगर एक ही विचार के तो पढ़ सकते हैं, अगर उनका विचार नहीं है तो या तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो वहां पर शोर, या फिर वो शोर होगा तो ना तो पढ़ाई एक कर पाएगा, ना दूसरा कर पाएगा, ना तीसरा भी नहीं कर पाएगा, तो सब माहौल खराब हो जाएगा। तो कहते हैं एकाग्रचित्त पढ़ें, या ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज तक जिंदगी में ये मेरी क्लास देखोगे तो आप कहोगे सर वाकई बहुत इतना कुछ हमें इन ट्रिक्स चीजों के बारे में बताया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, क्योंकि इन तरीकों से हमने ये नहीं, आज मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना एक हम परीक्षा से संबंधित जो मेरे विद्यार्थी हैं वो भटक रहे हैं, इनका तरीका नहीं पता है, इनका बैठने का तरीका नहीं, उनके लिए एक स्पेशल क्लास। कई मेरे भाई बंधु हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, परंतु जो हमारा, हाँ दोस्तों देखिए, परीक्षा देने से पूर्व हमें क्या है, पेन है, अपना पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, जितने वो सामग्री हमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की चिंता न हो, किसी प्रकार की क्या है चिंता नहीं होनी चाहिए। अपने प्रश्न पत्र, अब परीक्षा हॉल में क्या है, जाने से पूर्व अपना प्रश्न पत्र बढ़िया तरीके से क्या है पढ़ लें। पहले उनको पढ़ना है, प्रश्न पढ़ मिलता है तो उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं है जो आपको प्रश्न पहले आता है बढ़िया तरीके से आता है उसको हल करना है, क्या है उसको क्या करना है हल, जो आपको पहले बढ़िया आता है। कई बच्चे क्या करते हैं पहला ही कर देते हैं, क्या है पहला चाहिए उसको, पहला बढ़िया आ रहा है दूसरे पर अटक जाते हैं। क्या कहते हैं, मैं कहता हूं वो नहीं, सबसे पहले क्या जो प्रश्न आपको बढ़िया आते हैं वो कीजिए, उसके बाद में ठीक है 20 प्रश्न है, 20 में से आपने पहले आपको 15 ही आ रहे, 15 कीजिए, 5 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कल या कैसे सोच समझ के ऐसे पहले सोचने में लगोगे टाइम खराब होगा। आगे आत्मविश्वास, परीक्षा देने से पूर्व अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, और आत्मविश्वास जरूरी है जो क्या है, और उसके बाद में उचित समय प्रबंध, क्या है अपने समय का प्रबंध, परीक्षा दे रहे हैं तो टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं लिखाई सुधार देते हैं, लिखाई पर ध्यान देते हैं, क्या है लिखावट,